दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक अजीब से विषय पे अजीब सी बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था, आज से कुछ 5-6 महीने पहले। उस सज्जन ने मेरे को बोला कि मेरा नंबर उसको किसी मेरे जानकार ने दिया। उसने बताया था किसने दिया है, और मैं एक विशेष समस्या से गुज़र रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भी शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर दें, आपको कोई काम दिला दें, कुछ इस तरह की हेल्प कर दें, तो आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने बोला कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोरोना काल में मेरी नौकरी छूट गई थी। मैं बाहर नौकरी करता था, मेरा परिवार किसी और शहर में रहता है जिस शहर में मैं अब रह रहा हूँ, और उस नौकरी छूटने की वजह से मैं घर पे आ गया। घर पे भी कोई काम नहीं था, अभी नौकरी मिल नहीं रही है, 2 बच्चे हैं, बीवी हैं। अभी बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और मेरा मन करता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँ। कोई रास्ता मेरे को नज़र नहीं आ रहा, काम मेरे को मिल नहीं रहा, काम हो नहीं रहा, रोटी की दिक्कत आ रही है, बच्चों को देखा नहीं जा रहा है। तो आप कोई मुझको काम दिला सकते हैं? तो मैंने उन सज्जन से ये बोला कि देखिए, सुसाइड अगर करने का मन में आ रहा है तो बहुत आसान काम है। आजकल तो जगह जगह नहरें हैं, घर में पंखा है, उससे लटक के जाया जा सकता है। पॉइजन का तो मेरे को पता नहीं कहाँ मिलता है। रेलवे लाइनें हैं, ये 2-3 चीज़ें तो ईजिली अवेलेबल हैं। अगर आपका इसके बारे में मन है पूरा, और आपको लगता है ये करने से कोई समस्या का हल हो जाएगा, तो दोस्त उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी बात अगर सुननी है, या मेरी बात जाननी है, या मेरे से बात करनी है, तो मैं इतना आसान काम में आपको डालने वाला नहीं हूँ। मेरे से तब बात करिए कि जब आप सुसाइडल का ख्याल छोड़ दें। मेरा आपको ये वायदा है कि मैं कुछ ना कुछ समस्या आपका सुझाव तो आपको बता दूंगा, कोई ना कोई मदद कर दूंगा। पर आपके दिमाग में ये बात आनी नहीं चाहिए, आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि मैं मदद करूं या ना करूं, पर मैंने जीना है, भूखा रह के जीना है, कुछ भी करके जीना है। रिश्तेदार भी होंगे यार आपके, ससुराल भी आपकी। ऐसे रोटी के पैसे तो कहीं से मिल जाएंगे, नहीं भी मिल जाएंगे तो गुरुद्वारे हैं हमारे, यहाँ मंदिर हैं, बहुत रास्ते हैं। रोटी के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस हिंदुस्तान में। और अभी कोरोना काल में तो सारे लोग हेल्प कर रहे थे, वो तो हो जाएगा। पर पहले आप मेरी बात में तब आप वक्त लगाऊंगा, तब आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप ये कहें कि जी जो मर्जी हो जाए, मैं कल से जीना पूरा मेरे को जीना है बस, तो उन्होंने मेरे को एश्योर किया कि जी बताइए, अब रास्ता बताइए। आपका कुछ तो आपकी बात से ही समझ में आ गया कि रोटी खानी है तो गुरुद्वारे में खाई जा सकती है, मंदिर में खाई जा सकती है, किसी रिश्तेदार से कुछ हेल्प ले के काम चलाया जा सकता है 2-4 महीने। ये बात तो चलो मेरे को समझ में आई, और इससे मेरा हौसला भी बढ़ा है इस बात से। ओके, पर अगर मेरे को जीना है तो क्या करना है? तो दोस्तों, जीना है तो सबसे पहली ज़रूरत आपकी क्या है, आप समझिए। आपकी ज़रूरत है, आपको डेली पैसा चाहिए। हर रोज़ सुबह से शाम तक में आपको काम करके पैसा चाहिए। क्यों? आप नौकरी नहीं कर सकते। अगर मंथली सर्विस पे आप जाएंगे, 1-1.5 महीने बाद पैसा मिलेगा, तब तक बच्चों का क्या रहेगा? तब तक या तो किसी से उधार मांग के काम चलाएंगे। और वो आप कहते हैं जी मैंने तो कई लोगों से उधार भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, मैं तो अब बिल्कुल तंग हूँ। तो आपके पास क्या क्या साधन है? तो उन्होंने बताया कि नौकरी के टाइम में मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी है मेरे पास। तो दोस्तों, बस समाधान यहाँ से मेरे को समझ में आ गया। तो मैंने उनको कहा, दोस्त अगर आपके पास गाड़ी है, आप सवेरे में जाइए ट्रैवल एजेंट्स के पास अपने शहर के सारे, और सबको अपना फ़ोन नंबर दे के आइए कि जी मेरे पास ये गाड़ी है। कोई भी सवारी आती है, कोई भी आपके पास कहीं के लिए टैक्सी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं अवेलेबल हो सकता हूँ। अगर आप 10 रुपये किलोमीटर लेते हैं, मेरे को 9 रुपये दे दीजिएगा। अगर आपका 5 रुपये खर्चा आता है, 4 रुपये किलोमीटर बच जाएंगे। 6 रुपये खर्चा आता तो 3 रुपये किलोमीटर बच जाएंगे। तो अगर 200-300 किलोमीटर भी चल के आएंगे तो 500-600 रुपये बना के आएंगे शाम तक। तो एक तो काम सवेरे से ये करिए सबसे पहले जाके। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं आप कि आप उनको ये कह सकते हैं कि अगर आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ड्राइवर भी हूँ, एज ए ड्राइवर भी मैं जा सकता हूँ। एक ड्राइवर को 600-700 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है, खाना भी सामने वाले के
पास से रहता है, तो 600-700 रुपये शाम को आपकी जेब में डाल के लाएंगे आप। दूसरा एक हो सकता है कि मैंने बहुत जगह देखा, सड़कों के किनारे लोगों ने कार खड़ी की होती है, उसकी डिग्गी में जो है वो 3-4 बड़े बड़े मर्तबान होते हैं, पॉट होते हैं, जिनमें एक में चावल है, एक में कढ़ी है, एक में छोले हैं। आप ये बनाइए, आपकी मिसेज और आप उसको लेके चले जाइए। पिछली सीट पे जो है डिग्गी में आप ये रखिए और पिछली सीट पे आप स्टूल ले जाइए, पानी का एक कैंपर ले लिया आपने, एक टेबल ले ली, कुछ खाली गिलास ले लिए, डिस्पोजेबल ले लिए, तो आप किसी भी एक अच्छी जगह पे जाके खड़े हो जाइए 11 बजे से 3-4 बजे तक लोगों के खाने का टाइम रहता है। आप कढ़ी चावल, छोले चावल या राजमा चावल बेचिए आप, तो शाम तक आप हो ही नहीं सकता 500-700 रुपये, 1000 रुपये से कम लेके आए। तो उसने बोला कि आप कुछ ज़्यादा नीचे तक नहीं आ गए सर। तो मैंने दोस्तों ये कहा कि ये कोई ऊंच नीच नहीं होती। जब ज़िंदगी को जीना होता है, जब ज़िंदगी में स्ट्रगल करना होता है, ऊंच नीच क्या होती है? अभी कितनी ऊंच नीच हो रही है, सुसाइड करने का मन में आ रहा है, सुसाइड कर लोगे तो बहुत ऊंचा काम कर लेंगे आप, बहुत रिस्पेक्टेबल काम हो जाएगा। तो छोड़ो यार, अगर आप वहाँ से कैरियर उठा के और आप कल को तरक्की कर गए तो यही स्टोरीज बनेंगी। यही बनेगा कि एक बंदा जॉब चली गई, चावल छोले की रेडी लगाई, उससे ये तरक्की की, उससे ये तरक्की की। मैं यही नहीं रोकना चाहता, अगली तरक्की बाद में बताऊंगा। यहाँ तक तो जियो कि यहाँ से तरक्की करते करते यहाँ पहुँच गया, आपकी कहानी लिखी जाएगी, यही कहानियाँ बनती हैं। तो और भी बहुत से रास्ते हैं। अगर आप कहते हैं आप फलों की रेडी लगा सकते हैं, सिंगल फल की भी लगा सकते हैं। एक फल लेके आए, आप क्विंटल 1.5 क्विंटल रेडी लगा ली। आप रेडी भी लगवाएंगे क्या सर मेरे से? आप, मैंने क्या शर्म आ रही है तो दूसरे शहर में ले जाइए यार। आप सब्जी मंडी से अपनी फल लीजिए, अपनी कार उठाइए, दूसरे शहर में चले जाइए आसपास के, जहाँ आपको कोई नहीं जानता हो, वहाँ कर लीजिए। क्या दिक्कत है? नहीं शर्म आएगी ना वहाँ पे। और आप 100 किलो कोई चीज़ बेच के आते हैं, 5-7 रुपये किलो भी बचाते हैं, तो 700-800 रुपये लेके आएंगे। तो इस तरह से बहुत से रास्ते हैं। और रास्ते दोस्तों मैंने और भी बताए, पर आपको इस वीडियो में क्योंकि मैं ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, तो दोस्तों मैंने उनको बताया। मैंने कहा आपकी ताकत के लिए और बता दूँ। तो देखिए, जिस आदमी को कामयाबी चाहिए उसको समस्याओं के समाधान तो निकालने पड़ेंगे। और जब आप समाधान निकालने पे आएंगे तो सैकड़ों रास्ते हैं। अरे समाधान नहीं निकालने पे आएंगे तो सैकड़ों बहाने हैं। ना करने के बहुत बहाने हैं, करने के बहुत रास्ते हैं। तो आपको रास्ता निकालना कि बहाना निकालना? मेरे पास भेजा तो मैं तो रास्ता निकालूंगा। तो उसने कहा इट्स ओके सर, कल से मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा चलिए एक स्टोरी के साथ बात करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों के लिए भी दोस्तों उस स्टोरी के साथ ही आज की बात का एंड करता हूँ। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति हुए महामहिम अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उनके बारे में एक किस्सा आता है जो मैंने कहीं पढ़ा भी है, सुना भी है बहुत बार, कि जब वो इंजीनियर बने, कामयाब हुए, बहुत गरीब घर से थे, अखबार तक बेचे, अपने परिवार में से अपनी बहन से शायद किराया आने जाने का लेके वो देहरादून एक इंटरव्यू देने के लिए गए। और उस इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो गए। कोई उनको ये दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे में इतना टैलेंट है, मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। उनको तो था ही नहीं ये। जब वो रिजेक्ट हो गए तो बड़े मायूस हुए। हो सकता है उनके मन में भी आया हो कि गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के किनारे घूम रहे थे, मैं इसमें डूब मरूँ। हो सकता है, मे भी, मेरे को नहीं पता। पर उस स्टोरी में ये आता है कि वहीं एक साधु बैठे थे, उन्होंने देखा है बच्चा कैसे घूम रहे हो इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे करके मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं एक इंटरव्यू के लिए आया था और किराया भी मैं तो परिवार से पकड़ के लाया था किसी से, और उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उन महाराज जी ने उनका हाथ देखा कि माथा देखा कि चेहरा देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा मेरे को नहीं पता। स्टोरी ये बताती है कि उन महाराज ने उनको एक चीज़ बोली कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये नौकरी नहीं मिली तो बहुत गलत हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में इससे बेटर लिखा हो। और जाओ यार, फ्रस्ट्रेट मत हो, यहाँ से आप जाओ और ये सोच के काम करो कि हो सकता है इससे बेटर आपकी किस्मत में हो। ये चीज़ बहुत छोटी है उसके लिए। और दोस्तों, आप सबके हमारे सामने एग्जाम्पल है। उसके बाद वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, पूरा नाम उनका रहा, कमाया उन्होंने, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। उसके बाद
हमारे देश के प्रथम पुरुष बने, महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी। तो दोस्त, मैंने उसको बोला कि स्टोरी भी प्रेरणा देती है। पता नहीं आपकी किस्मत में अभी क्या लिखा है। ये तो एक मैंने छोटा सा रास्ता बताया है, यहाँ से आगे कौन सा रास्ता निकलेगा, आप कहाँ तक कामयाब होंगे, इस रास्ते से चलते चलते क्या कुछ बन जाएगा, मेरे को नहीं पता। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैंने इस वीडियो को सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया है कि कई बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। मैंने उस दोस्त को बोला था कि यहाँ से तीसरे दिन चौथे दिन आप मेरे को फ़ोन करेंगे कि आपने कुछ किया नहीं किया, और फिर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी 100-125 रुपये जो आपके परिवार के खाने के लिए रोज़ के चाहिए, वो मैं आपके खाते में डाल दिया करूँगा। मेरी अच्छी इनकम है, मेरे को 5-7 हज़ार रुपये से इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसी अवस्था में। पर आप जीने की बात करेंगे, दूसरे शब्द की बात ही नहीं करेंगे। मैंने उस शब्द को लेने से भी इनकार कर दिया। तो दोस्तों, वो गया, उसका कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि हमने कुछ स्टार्ट किया है और स्टार्टअप किया और कुछ लोगों से बात भी की है, तो थोड़ा बहुत मेरे को ट्रैवल का 1-2 दिन 3 दिन का काम कभी कभी मिल जाता है, 3-4 दिन में एक बार। तो अब दोनों काम को मैं कैसे करूं? तो मैंने एक रास्ता और बताया कि दोपहर में आप करिए खाने की चीज़ों का काम, और आप जो भी बुकिंग लें वो इवनिंग की लीजिए, 3 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक की। आप दिन की बुकिंग मत लीजिए, दोनों काम करिए, फिर जो समझ में आएगा वो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज वो अच्छे से वो काम कर रहे हैं। अभी अगला रास्ता हम बैठ के डिस्कस करेंगे। वो हो सकता है कल को बहुत अच्छी नौकरी हो, दोबारा से उसको वो मिल जाए और उस रास्ते पे चल पड़े। तो इसलिए अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की समस्या है तो घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसला मत तोड़िए। बहुत रास्ते हैं, समाधान निकालने की कोशिश करिए और हो जाएगा। भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुन लेंगे। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज की आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।